हम शुक्र सर है जो ऐसे वो अलग ऐसे। बात है, लेकिन जो टैंक पे खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर की एक जो तस्वीर आई थी वो बड़ी, जिसे कहते हैं कि वो बोल रही थी वो तस्वीर। देखिए करार साहब, बिल्कुल हाँ, पहली बात यह है कि इस टाइम पे जब भारत जो है आपको कोई जंगी मशक करता हुआ नहीं नजर आ रहा, हम्म। हमारे आर्मी चीफ अपनी पूरी कमांड के साथ जो है वो आगे आपको बॉर्डर्स पे मिल रहे हैं, आके आपको जो है जंगी मशकें करते नजर आते हैं, वो अब्दाली मिसाइल जो है वो फायर करते नजर आते हैं, वो आपको जो है वो दुश्मन के ऊपर धाक तारी किए हुए हैं। हम्म। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों क्यों कुछ नहीं हो रहा है? इसलिए हम्म। मगरिब को ये अंदाजा हो गया कि ये मर्द आहन है। ये बात है, मगरिब को ये अंदाजा बिल्कुल। हो गया कि पाकिस्तान में जो किसी अरसे से 30 साल से हमने जो हम्म। डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई हुई थी, दिफा की हम्म। पॉलिसी अपनाई थी किला बंद होकर लड़ने की, अब हम्म। हमने जो है वो किले की फसील से बाहर लड़ने के लिए जो है अपनी पॉलिसी बना ली है, हम्म। मदाफियत की पॉलिसी बना ली है, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बड़े बड़े जो जो पहाड़ी रोड़े हैं ना, उनसे जो है वो बिल्कुल। देने का फैसला किया है। कुछ बिल्कुल। हैं छोटे छोटे हमारे पास, वो भी हैं। वो बिल्कुल। आप अल्लाह ना करे वो वक्त कभी आए, लेकिन बिल्कुल। वो बहुत खतरनाक है। वो बिल्कुल। बहुत खतरनाक है। उससे लेकिन ये फिर यहाँ नहीं रुकेगी। कराची साहब, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। दुनिया को ये जो नजर आ रहा है ना, वो मर्द आहन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर बात जो है वो गैर रवायती जंग पे हुई, यानी कि न्यूक्लियर तक पहुंची, जिसका पूरी दुनिया कह रही है, तो फिर मुल्क एक नहीं होगा। ये सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तान का बम सिर्फ भारत तक नहीं जाना, एक और हम्म। भी है जो भारत की पुष्टपनाही करता है, जिसकी भारत नक्काल है। भारत तमाम उसकी नकलें उतारता है। वो जब अपने लोगों की नकल मकानी कराता है, भारत यहाँ कराता है। जब वो वहाँ तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है, भारत यहाँ कराता है। वो बिल्कुल। जब नक्शे को जो है महदूद करना शुरू करता है, भारत यहाँ करता है। वो जब बात करता है कि जी हमने जो है वो अखंड भारत करना है, तो दूसरी जाने वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है। इसलिए बिल्कुल। दुनिया को पता है कि एक और मुल्क भी है, वो हम्म। तोता मौजूद है, जो असल में अमेरिका की जान है। इसलिए अमेरिका के अंदर ये आर्टिकल जो आया है, ये उन्होंने अपने खौफ से लिखा है। उनको ये शक हो गया है कि जो ये आदमी कह रहा है वो ये कर जाएगा, और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मैन ऑफ स्टील, ये नर्व्स ऑफ स्टील है इनकी, ये आनी इनकी जो इस टाइम पे दिमाग का मामला है, वो एक लोहे का जो है वो दिमाग है, जो अपना अगर एक दफा फैसला कर ले तो फिर उसको तब्दील नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये जो बातें हैं, इससे दुश्मन पर धाक बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान के अहकामात के मुताबिक हमें हुक्म है, और हमने जो हुक्म की का अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर जो पाबंद होगा, वो इंशाल्लाह सुरखरू होगा। सर वो तो इंडियन मेजर कह रहा था कि हमें आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उससे बाद तो बैक टू बैक आर्मी चीफ नजर आए हैं, उन्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? वो असल में मोहम्मद कुरैशी साहब, आप गलत समझे, वो उनको अपने आर्मी चीफ की बात कर रहे थे। अच्छा उन्होंने अच्छा वो अच्छा। बिस्तर के नीचे देखना था, वो बेचारा वहां था छुपा हुआ, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे खौफ ज्यादा था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हो जाता है, जंग का खौफ होता है। जनरल द्विवेदी बेचारा, वैसे भी उसकी फौज में बगावत हो गई है, उसके बिल्कुल। लोग जो है वो, बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, अच्छी बात, ब्रेकिंग ही न्यूज पूछते नहीं है यार, आप कमाल करते हैं। ओ भाई, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडियन नेवल शिप आईएनएस विक्रांत, विक्रांत जो है वो उनका सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त जो तुर्प का पत्ता जहाज है, वो विक्रांत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि वो जहाज बहरी जिसके ऊपर रनवे बना होता है, और जिसके ऊपर से जो है एयरफोर्स के जहाज जो है वो लैंड करते हैं और मुख्तलिफ जगह पे मिशन पे जाते हैं। उसका कप्तान जो है उसका नाम था बरिंदर सिंह, कैप्टन बरिंदर सिंह। कैप्टन बरिंदर सिंह के मिशन लेके वो गया हुआ था। इसने 31 मार्च 2023 को 2024 को कमांड संभाली थी, और इसको जो है वो बुलाया गया वापस। अब आप देखें, सॉरी, 31 दिसंबर 2023 ने कमांड संभाली,
और अभी इसकी कमांड का, क्योंकि ये तकरीबन 3 साल की कमांड होती है, अभी हम्म इसका 1.5 साल मुकम्मल नहीं हुआ, हम्म लेकिन इसको मिड जो हाई सीज में मौजूद था, यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद था, इसको कहा गया कि तुम वापस शिप लेके आओ। जब शिप वापस लेके आया तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अच्छा उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ूंगा, हम्म क्योंकि गुरबख्तुन सिंह पुन्नू ने जो है वो ये कहा हम्म है कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें, और सिखों ने हम्म कहा है कि अगर भारतीय फौज पंजाब से गुजरी तो फिर हम्म, उसको जो है ना हम सबक सिखाएंगे। तो बिल्कुल ये है बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज। अब बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी के 2 जर्नैल, हम्म एयरफोर्स का एक वाइस चीफ एयर हम्म मार्शल धारकर, और हम्म नेवी का ये कप्तान। तो जनाब, हम्म ये है भारत का खेल। तो हम्म। ये आप सामने देख लें। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो इंडियन P-81 जो था उनका तैयारा, वो रिडार में रहा है पाकिस्तान की नेवी के, क्या ये क्या मामला था? देखें, ये रिकॉनेसेंस मिशन होते हैं, ये चलाए जाते हैं। P-81 जो जहाज है, ये हम्म इनका पेट्रोलिंग भी करता है, और साथ जो है ये नज़र रखता है, एक किस्म का रेडार सिस्टम होता है, जिससे हम्म ये जो है वो देखता रहता है कि पाकिस्तान की आबदोजें किधर हैं, पाकिस्तान की जो नेवी है हम्म उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, हम्म पाकिस्तान की जो इस टाइम पे नेवल सूरत हाल है, जो लाइनर्स हम्म हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये आया था और फिर पकड़ा गया। फिर जब हम्म पाकिस्तान ने इसको थ्रेट वार्निंग दी और कहा कि अगर तुम यहाँ से इस इलाके से नहीं जाओगे, वो कि हम्म ये हमारी टेरिटरी में नहीं था लेकिन हम्म एक हद तक करीब था, तो जब इसको कहा गया कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम शूट डाउन कर देंगे, तो फिर बेचारा दुम दबा के हम्म भाग गया, अभिनंदन की गोद में जाके बैठ गया। अच्छा सर, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, जब से ये वाकया हुआ पहलगाम वाला, बढ़ के बहुत आ रही हैं भारत की जानिब से, लेकिन अमल उनके पास से नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एक तो ये मिसाल है, ज़रबे मिसल। लेकिन बहरहाल देखें, पहली बात यह है कि इस टाइम पे दरियाओं में पानी ज्यादा है, इस टाइम पे कोई हम्म भारी इक्विपमेंट जो है वो वहां नहीं जा सकता, हम्म ये जो बॉर्डर पार करना। दूसरी बात यह है कि उनकी फौज में, मैंने आपसे कहा, बगावत हुई हुई है, और नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से क्या किया है कि फौज के हम्म ऊपर डाल दिया है कि फौज फैसला करे। मैं तो हम्म भाई तो गलत, तुम्हारी सारे गुनाहों का जो खमियाजा है वो तुम फौज पे डाल के जो है तुम एक हम्म, सियासी स्टंट खेल रहे हो। फैसला करो बिल्कुल। ना नरेंद्र मोदी, हम्म, तुम्हें किसने मना किया? ये बिल्कुल कभी बिल्कुल। बत्तियां बुझा देना, 4 हम्म राफेल भेज देना पीछे हम्म पीछे खड़े होके, और ये सब हम्म फजूल बातें हैं, इनमें हम्म दमखम कोई नहीं है। और हम्म फिर पीएसएल का मैच चल रहा है, करोड़ों खरबों लोगों के लगे में हैं। दूसरी हम्म। बात यह है कि इस टाइम पे तेरह आईपीएल परसेंट आईपीएल। जो, वो सॉरी आईपीएल जो है वो, हाँ हाँ। आईपीएल लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि इनका क्या इसका नाम है, भाई हमें तो पीएसएल ही याद आता है, हमें तो पाकिस्तान का लफ्ज याद रहता है ना, आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हमें तो बिल्कुल। पी अच्छा लगता है, आई तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो इस वजह से जो दूसरा इसके अंदर है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो भारत के अंदर जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने 13% ये कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो हम 13% जो है वो मुल्क से सरमाया बाहर निकाल लेंगे, और 21% वो लोग हैं जो यूरोप से और मगरब से आए हुए हैं सरमायाकार, वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर इतना सरमाया, अगर वो 600 बिलियन की इकोनॉमी बता रहा है, उसके अंदर से अगर 21% आप निकाल लें तो ये कितना बन जाएगा? ये बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा नुकसान है इकोनॉमिक। और फिर जो भारत को एयरलाइन का नुकसान पहुंच रहा है, 4 घंटे, 2 से 4 घंटे उनकी ताखीर से जो है वो बिल्कुल फ्लाइटें पहुंच रही हैं, क्योंकि बिल्कुल। रूट लंबा लेना पड़ रहा है, उसके लिए फ्यूल ज्यादा लेना पड़ रहा है, मुश्किलात का शिकार है। तीसरी बात जो है वो है उनका बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी के जो इस टाइम पे भारत और हिंदुत्व सियासी के जो उनका। जज्बात हैं, वो उसके पागलपने की जो सजा है वो हम कारोबारी शख्सियात क्यों भुगतें? इसलिए बिल्कुल। वो कारोबार के ऊपर जो है, उनको पता है कि अगर बम आया तो सिलिकॉन वैली के ऊपर आएगा, और सिलिकॉन वैली का मतलब यह है कि भारत की जो आईटी का कारोबार है, जो तकरीबन $450 बिलियन के करीब है, वो बिल्कुल तो हो जाएगा फारिग। तो फिर बिल्कुल। पीछे जो है वो
ना कंप्यूटर रहेगा और ना इंटरनेट। इसलिए भारत के जो कारोबारी शख्सियात हैं वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि भाई तू पागल है, हमारी बिल्कुल। जान छोड़ दे। और मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मारा जाएगा। और बिल्कुल। इसकी जो हुकूमत है वो ज्यादा देर नहीं चलती नजर आती, क्योंकि फौज में बगावत हो गई है। पहली दफा फौज को ये एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी एक तीसरे बंटवारे की तरफ जा रहा है, तीसरे पार्टीशन की तरफ जा रहा है। और नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद दोनों के ऊपर खतरात लाक हैं। क्योंकि जो नजरियात थे भारत के वो तो थे गांधी के नजरियात, नेहरू बिल्कुल। के नजरियात, जो कि बात करते थे सेकुलर और लिबरलिज्म की। जबकि बिल्कुल। मोदी हिंदुत्व की जो माइंडसेट है और जो जंग की भाषा है उसके ऊपर बात करना चाहता है। इसलिए बिल्कुल। वो भारत को, जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं, वो किसी भी मुल्क को तबाही के धाने पे नहीं जाने देते।